हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों फाइनली विंध्याचल प्रश्न से संबंधित जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी आपका आ चुका है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस ऑर्डर के साथ ही आपके जो लेखपाल भर्ती से संबंधित हाई कोर्ट में जितने भी कोर्ट केसेस थे वो सभी आपके डिस्पोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जजमेंट रिजर्व्ड ऑन 14 मार्च 2024, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जजमेंट आपका 14 मार्च 2024 को रिजर्व्ड किया गया था और जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 को आपका जजमेंट डिलीवर किया जा रहा है, यानी कि आज। यहाँ पर आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। कोर्ट नंबर 35 में आपका केस है, रिट ए नंबर 5113/2023। ये पूरी पिटिशनर रिस्पोंडेंट वगैरह के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर जो आपका जजमेंट दिया गया है वो ऑनरेबल प्रकाश पाड़िया जी के द्वारा दिया गया है। इसमें ये काफ़ी लंबा ऑर्डर है, हम आपको केवल जो इम्पोर्टेंट जानकारी होंगी वही हम आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पूरा ऑर्डर हम आपको पढ़ के बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में यही बताया गया है कि हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 श्री सिद्धार्थ सिंगल, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एज वेल एज श्री अशोक खरे एंड श्री जी.के. सिंह, लर्न सीनियर एडवोकेट्स असिस्टेड बाई श्री रमेश कुमार तिवारी एपियरिंग व्यापक न्यूली इम्प्लीटेड रिस्पोंडेंट नंबर 4। तो यहाँ पर यह सब बताया गया है कि जो रिट पिटीशन थी वो 2 लोगों के द्वारा डाली गई थी, सब कुछ इसमें बताया गया है। और वो किस किस प्रश्न से संबंधित थी, आपकी लेखपाल भर्ती से संबंधित आपकी जो है आंसर की से रिलेटेड ये आपकी रिट डाली गई थी। उनमें से एक कैंडिडेट ने इस रिट को वापस ले लिया था और उसके बाद में जो है जो ये पूरा मैटर है वो इस क्वेश्चन को लेकर के था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ एज अंडर, यानी कि उस जो बुकलेट सीरीज बी का ये क्वेश्चन नंबर 10 पर ये मैटर था। हिंदी का ये क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आयोग के द्वारा जो ऑप्शन सही माना गया था वो माना गया था रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि आपका जो अशुद्ध है। और दूसरा जो था आपका इसको शुद्ध माना गया था, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। तो यहाँ पर पिटिशनर का कहना था, जो कि इस पॉइंट में बताया गया है कि इट इज स्टेटेड इन द रिट पिटिशन दैट द पिटिशनर हैज़ मार्क्ड आंसर डी, यानी कि पिटिशनर ने ऑप्शन नंबर डी को मार्क किया था करेक्ट आंसर के तौर पर। और जो रिवाइज्ड आंसर की में आयोग ने आंसर माना है वो बी माना है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध वाक्य है और दूसरा जो वाक्य आपका विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है इसको आयोग ने शुद्ध माना था। तो इसको लेकर ही पूरा मामला ये है कोर्ट में गया था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है पिटिशनर के द्वारा यहाँ पर एक राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर की किसी पब्लिकेशन का भी जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि उसके पब्लिकेशन के सीरियल नंबर 9 पर एट पेज 72 रिट पिटीशन का जो पेज नंबर 72 है, इसमें मेंशन किया गया है कि विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। और सही सेंटेंस जो होगा विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, यानी कि उसके द्वारा यहाँ पर आर्ग्यू किया गया कि इस पब्लिकेशन में यहाँ पर इस विंध्याचल पर्वत शब्द है जो यहाँ पर इसको गलत बताया गया है और विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है को सही बताया गया है। उसी के साथ ही यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 में बताया जा रहा है कि रिलाइंग ऑन द अफोरसेड पब्लिकेशन द काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उनके द्वारा ये बोला गया कि आंसर डी करेक्ट आंसर है पिटिशनर के द्वारा। एंड द पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड आंसर की होल्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इज इनकरेक्ट, यानी कि आयोग के द्वारा जो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना गया रिवाइज आंसर की में, जो कि एक गलत आंसर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वन ऑफ द कैंडिडेट नेमली कृष्णा प्रताप सिंह पटेल, जो कृष्णा प्रताप सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने एक जो है पक्षकार बनने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया और ये एप्लीकेशन जो है वो 14 मार्च 2024 को इनको पक्षकार बना लिया गया, यानी कि ये एप्लीकेशन अलाउ हो गया और इनको प्रतिवादी के रूप में, यानी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रिस्पॉन्ड नंबर 4 के रूप में रिट पिटीशन में रखा गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने पूरी आर्गूमेंट हुई, जो आर्गूमेंट है वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह भी दिए गए हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सबसे लास्ट में हम जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अप्लाइंग वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन द प्रेजेंट केस द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर आर डिफरेंट प्लेसेस नेम्ड एज विंध्याचल एज इज़ क्लियर फ्रॉम स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस होते हैं विंध्याचल के नाम से, जो कि क्लियर हुआ है स्टेट ऑफ यूपी की वेबसाइट mirzapur.nic.in। इफ़ ओनली वर्ड विंध्याचल इज मैंशनड विदाउट मैंशनिंग देयर एन पर्वत स्टेशन और धाम द एरिया ऑन विच द डेंस फॉरेस्ट इज सिचुएटेड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी कि अगर एक वर्ड जो है विंध्याचल अगर हम खाली इसको बोलते हैं तो इससे विदाउट मैंशनिंग इसके पीछे कोई पर्वत स्टेशन या धाम लगाए बिना अगर हम बोलते हैं तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यानी कि इसका मतलब ये है कि विंध्याचल वो पर्वत है या स्टेशन है या धाम है, तो बिना किसी
शब्द को पीछे मेंशन किए इसके बारे में आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे। एज सच एज द रिवाइज्ड आंसर की बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मेंशनिंग आंसर बी इज एज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सीरीज बी बुकलेट डज नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस। यानी कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है रिवाइज्ड आंसर की जो आई है आपकी, उसमें जो बुकलेट नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सही है। और फिर पॉइंट नंबर 23 में आप ये देख सकते हैं कि मोर एवर द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द आंसर की इज नॉट ओनली इनकरेक्ट बट ऑल्सो दैट इट इज ग्लेयरिंग मिस्टेक विच इज टोटली अपरेंट एंड नो इन्फरेंशियल प्रोसेस और रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू शो दैट द आंसर की इज रॉन्ग। यानी कि पिटिशनर जो है वो पूरी तरीके से विफल रहे इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो आंसर की जो है वो गलत है रिवाइज आंसर की में, यानी कि आंसर आपका गलत है। तो पॉइंट नंबर 24 में फाइनली इन व्यू ऑफ द अबव द रिट पिटिशनर डिवॉइड ऑफ मेरिट एंड इज हियरबाई डिसमिस्ड नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। यानी कि ये रिट पिटीशन जो है आपकी मेरिट के बेस पर डिसमिस की जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डर डेट आप ये देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024। फाइनली ये केस भी आपका डिसमिस हो चुका है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जितने भी आपके हाई कोर्ट में केसेस थे, पेंडिंग केसेस जो कि जिनकी वजह से स्टे लगा हुआ था, वो सभी केस आपके डिसमिस हो चुके हैं और डिस्पोज हो चुके हैं। फाइनली अब आपकी नियुक्ति का रास्ता जो है लगभग साफ हो ही चुका है। अब हो सकता है कि यहाँ पर अर्जेंसी लगा के आपकी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्टे हटाए जाने को लेकर जल्दी करवाई जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बात की थी। बाकी एक SLP है जो कि 5 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है, उसमें भी जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। बाकी इतना ही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।